मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस बजट को किसी के लिए राहत भरा बताया गया तो कुछ ने इसे मिडिल क्लास टैक्स पेयर पर बोझ भी बताया। एनडीए ने बजट पेश किया तो मुनासिब तो यही है कि एनडीए के कोई भी नेता इसका विरोध प्रदर्शन न करे न इसका बहिष्कार करे, और वही हुआ। लेकिन इंडिया के नेताओं ने खूब बवाल काटा। हंगामे, बवाल और उठते सवाल से एक सवाल निकलकर सामने आया। वो सवाल ये कि सरकार के बजट से वाकई में किसे ज्यादा फायदा हुआ? क्या अपने ही खजाने को भरने के लिए सरकार ने घुमा फिराकर बजट को पेश कर दिया? यह सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि इसमें एक और सवाल निकलकर सामने आया। वो सवाल था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। इसके अलावा टैक्स रेजिम का भी सवाल उठा। आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि टैक्स रेजिम क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और इससे किसे फायदा हुआ। एक एक कर विस्तार से आप ग्राफिक के जरिए समझिए। सबसे पहले इसे समझने के लिए टैक्स रेजिम को समझते हैं कि आखिर ये टैक्स रेजिम है क्या। आपको ग्राफिक में बताते हैं कि ये टैक्स रेजिम क्या है। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये टैक्स रेजिम के चार्ट है और इस पर आपको दिख रहा होगा टैक्स रेजिम में कि किसे कितना फायदा होगा। सपोज आप मान लीजिए कि आपकी कमाई 5 लाख रुपए है तो पहले टैक्स 7,500 रुपए देने होते थे और अब आपको 6,250 रुपए देने होंगे। इसमें से फायदा सिर्फ 1,250 रुपए का हुआ। 6 लाख अगर आपकी कमाई है या 6 लाख के अंतर आते हैं आप तो फिर 12,500 रुपए पहले देना होता था और अब यही 11,250 रुपए देना होगा। मतलब फायदे की बात करें तो सिर्फ 1,250 रुपए की बचत होगी। कितना बड़ा बचत है आप ये इससे देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार की तरफ से कितने बड़े खजाने आपको दिए गए हैं। दूसरा, अगर आपकी कमाई 7 लाख तक है तो फिर पहले जो टैक्स देना होता था वो 20,000 रुपए टैक्स भरने पड़ते थे और अब 16,250 रुपए, मतलब 3,750 रुपए का आपको फायदा दिखाया गया है सरकार की तरफ से जो कि मिलेगा। यही अगर 8 लाख के करीब में आपकी कमाई है तो फिर 30,000 पहले आपको टैक्स देने होते थे और 22,500 रुपए अब आपको टैक्स देने होंगे और इसमें बचेगा तो सिर्फ 7,500 रुपए। ये टैक्स न्यू टैक्स रेजिम का चार्ट है जिसके जरिए आपको ये बता रहे हैं कि कितने का फायदा हुआ। इस पूरे चार्ट में आपको एक एक कर आगे बताते हैं कि इसके अलावे जो आपकी कमाई है उसमें कितना फायदा होगा। चलिए अब दूसरे स्लाइड में यह समझते हैं कि आखिर अगर आपके इनकम अगर 9 लाख रुपए है तो पहले आपको 40,000 रुपए टैक्स देना होता था और अब 32,500 रुपए टैक्स देना होगा और यहां पर फायदा सिर्फ 7,500 रुपए की। 10 लाख तक अगर आपके इनकम है तो 52,500 रुपए पहले आपको टैक्स भरने पड़ते थे जो कि अब 42,500 रुपए भरने होंगे। 10,000 रुपए का फायदा। 11 लाख अगर सैलरी है या 11 लाख तक आपकी कमाई है तो फिर 67,500 रुपए पहले टैक्स देने होते थे। 53,750 रुपए टैक्स अब देने होंगे। 13,750 रुपए का फायदा ये दिखाया गया। 12 लाख के करीब में अगर आपकी सैलरी है तो फिर 82,500 रुपए पहले टैक्स भरने पड़ते थे और अब आपको 68,750 रुपए टैक्स भरने पड़ेंगे और इसमें आपको फायदा सिर्फ 13,500 रुपए के हुए। अब आगे के समझते हैं कि अगर 13 लाख रुपए कमाई है तो पहले आपको टैक्स 1 लाख रुपए भरने पड़ते थे और अब 85,000 रुपए देने होंगे। 15,000 का फायदा हुआ। 14 लाख कमाई है तो 1,20,000 रुपए पहले आपको देने होते थे, अब 1,05,000 रुपए आपको देने होंगे। 15,000 रुपए का फायदा हुआ। 15 लाख अगर आपकी कमाई है तो 1,40,000 रुपए पहले देने होते थे और अब 1,25,000 रुपए देने होंगे। 15,000 का फायदा हुआ। 16 लाख अगर कमाई है तो 1,65,000 पहले देने होते थे, 1,47,500 रुपए अब देने होंगे। 17,500 रुपए का इसमें फायदा हुआ। सिर्फ इसी में अगर देखें तो पहले और अब में तीनों को मिलाकर देखें तो सिर्फ 15,000 और 17,000 रुपए का फायदा हुआ। इसके पहले अगर देखें तो मिडिल क्लास के जितने भी
हमारे देश में लोग हैं, उनके लिए सिर्फ 1,000 रुपए के करीब में, 1,000-1,500 रुपए के करीब में फायदा दिखाया गया है। और इसी को इतना बड़ा बजट बनाकर पेश किया गया कि टैक्स पेयर को हम ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। इसको और भी विस्तार से आपको समझाते हैं कि इससे कैसे आपको न्यू टैक्स रिजीम से सरकार कह रही है कि राहत मिला, तो क्या वाकई में राहत मिला, क्या आपको छूट मिला, यह आपको दूसरे भी समझाते हैं। सबसे पहले इसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि पुराने टैक्स रिजीम में क्या कुछ रहा था और कितना अंतर हुआ। अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये पहले न्यू वाला आप समझ लीजिए कि इनकम टैक्स में पहले जो 2023 और 24 में क्या कुछ था, उसके बाद आपको न्यू में परसेंटेज में समझाएंगे कि कितना फायदा हुआ। जो पहले था वो अगर 0 से 3 लाख रुपए तक की आपकी कमाई है तो कोई टैक्स नहीं लगता था। 3 लाख से 6 लाख तक है तो 5%, और 6 लाख से 9 लाख है तो 10%, और 9 लाख से 12 लाख के तक में है तो फिर 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक है तो 20% टैक्स आपको देना होगा। और इसके अलावा 15 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स देने होंगे। अगर इसको देखें तो इस दोनों में जो बदलाव हुआ है उसे भी आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि इससे हमें फायदा क्या हुआ। पहले आप नया वाला में भी समझ लीजिए, नए टैक्स रिजीम में कितने परसेंट का अंतर दिखाया गया है। अब ये आपका नया टैक्स रिजीम है, इस पर समझिए कि अब जो कहा गया है वो 0 से 3 लाख रुपए कमाई वाले पे अभी भी टैक्स नहीं है, पहले भी नहीं था। अब 3 लाख से 7 लाख तक में 5% है, जो कि पहले 6 लाख के करीब में था। 7 लाख से 10 लाख तक में आपको 10% देना होगा टैक्स। 10 लाख से 12 लाख में 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक में आपको 20%, और 15 लाख से ऊपर वाले को 30%। मतलब इसमें जो परिवर्तन हुआ वो अब समझिए कि किस तरह से परिवर्तन किया गया नया और पुराने टैक्स को मिलाकर। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये समझिए कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में दोनों में किस में ज्यादा अंतर हुआ। 5 पॉइंट में मैंने आपको बताया था, 0 से 3, और उसके बाद 6, 9 से 15 तक में। अब इसमें 0 से जो 3 लाख तक की कमाई वाले लोग होंगे, उनके न पहले पुराने में थे टैक्स और ना ही नया में कोई टैक्स लिया गया। लेकिन यही देखिए, पहले से 3 से 6 लाख तक में पहले 5% था, जो कि अब 3 लाख से ज्यादा कमाई और 7 लाख तक में जो 6 था वो 7 कर दिया गया। इसमें 5% आपको देने होंगे। दूसरा, जो पहले 6 लाख से 9 लाख तक में 10% देने होते थे, वो अब 7 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक पर आपको 10% टैक्स देने होंगे। और तीसरा, जो पहले 9 लाख से 12 लाख तक में आपको 15% टैक्स दिया जाता था, देना होता था, वो अब 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक पर 15% टैक्स देना होगा। मतलब इसी तीनों को में परिवर्तन किया गया है, और इसी तीनों को लेकर यह कहा जा रहा है कि सिर्फ बदलाव और घटाया गया तो सिर्फ 1 लाख रुपए 3 से 6 में, और 6 से 9 के बीच में, और फिर 9 से 12 लाख तक में। ये सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, और इन्हीं मिडिल क्लास को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। और बवाल इसलिए भी कि विपक्ष कह रही है कि इसे ही घुमा फिराकर पेश कर दिया गया बजट में, मिडिल क्लास को कुछ भी ज्यादा नहीं दिया गया। अब सवाल यह उठा कि आखिर कैसे घुमा फिराकर पेश किया गया, और इसे भी समझ लीजिए घुमा फिराकर पेश करने का मतलब क्या है। इस मतलब को समझने से पहले जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसे समझ लीजिए। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी हैं, उन्होंने एक ग्राफ शेयर किया, और उस ग्राफ में उन्होंने बताया है कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए कि सरकार आपके पॉकेट से कैसे पैसा निकाल रही है और अपने खजाने को भर रही है। तो वो भी आपको ग्राफ से समझाते हैं कि उस क्रोनोलॉजी में क्या कुछ है। चलिए, ये श्रीनिवास बीवी ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। अगर ये जो ग्राफ है उस पे समझिए, उनके ग्राफ को ही अगर हम डिकोड करें तो अगर आप सैलरी लेते हैं और जितनी भी आपकी सैलरी होगी उस पर आप अगर 30% डायरेक्ट टैक्स को पे करना है। अगर डायरेक्ट टैक्स जो है उसके बाद जो बचता है उसका आप क्या करेंगे, आपके मन में 2 सवाल होगा कि इन्वेस्ट कर देते हैं और या तो फिर हम कहीं खर्च करते हैं। जो बात ये कह रहे हैं इन्वेस्ट और खर्च, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर भी आता है। अगर आपने ये सोचा कि इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको ये आएगा कि हम
डिड यू मेक मनी ऑन योर इन्वेस्टमेंट, क्या आप अपने पैसे से कुछ पैसा बना पाएंगे? यहां भी दो सवाल आएगा। दो सवाल ये कि या तो आप कहेंगे नो, और अगर नहीं तो आपको लॉस होगा। अगर आपके मन में आया कि हाँ हम बना सकते हैं, तो फिर आप इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट के लिए जल्दी आपको मन में आएगा कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें या फिर शॉर्ट टर्म, मतलब हम कुछ समय के लिए या फिर ज्यादा समय के लिए हम करें। फिर आपके मन में आएगा कि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो फिर कितना बेनिफिट होगा, और अगर बेनिफिट से पहले आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में अगर कुछ भी करते हैं तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। कितना भी, सबसे कम टैक्स आपको इन्वेस्ट में इतना देना पड़ेगा, 12.5% का। यही अगर आपके मन में आता है दूसरा कि अगर हम हाईएस्ट टर्म में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर कितना देना होगा, 20% टैक्स देना होगा। ये एक साइड का बात कहा गया। जो कि आप इन्वेस्ट करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स जो करते हैं आपको उसमें बताया गया। अब समझिए डायरेक्ट टैक्स को लेकर कैसे बात कही गई। स्पेंड करना मतलब हम आप खर्च करते हैं, कैसे खर्च करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ स्पेंड। आप क्या है कि फैंसी बनिए, कुछ सामान अगर आप खरीदते हैं तो फिर 28% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप काइंड ऑफ फैंसी, उसमें अगर छोटे से जो उस टाइप का होता है, जैसे कपड़ा हुआ, एजुकेशन हुआ, उस पर भी आपको देना होगा, तो 18% जीएसटी भरने पड़ेंगे। इसके अलावा आप देखिए सबसे सस्ता बेसिक में अगर पे करते हैं तो आपको 12% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत ये ग्राफ उन्होंने शेयर किया। अब सवाल ये उठता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है क्या, ये भी समझ लीजिए। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी पॉकेट से सीधे सरकार लेती है। जैसे आप कहेंगे कि आप कैसे सरकार लेगी, आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि टैक्स इतने रुपए हैं, जीएसटी, जो कि अब जीएसटी है। इनडायरेक्ट वो हुआ कि जैसे आप शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए कुछ करते हैं और उसके जरिए सरकार आपसे टैक्स लेती है। जैसे टैक्स पेयर डायरेक्ट टैक्स सीधे सरकार को देते हैं, वही टैक्स पेयर द्वारा दिए गए खर्चों पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। जैसे आप अगर खाने के सामान खरीदते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स आपको भरने पड़ेंगे। बजट में लोगों की निगाहें सबसे ज्यादा टैक्स छूट पर ही रहती है कि कुछ ना कुछ टैक्स छूट मिलेगा, और इस बार भी टैक्स पेयर की बजट में टैक्स छूट की उम्मीद थी, जो कि सीधे तौर पर नहीं मिला। कुछ खास भी नहीं दिखा। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। इन देशों की जनता सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देती, लेकिन हमारे देश में खाने पीने, पढ़ना लिखना, शिक्षा, हर चीज पर टैक्स लगता है। यहां तक कि कफन पर भी आपको टैक्स देने पड़ेंगे। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि कैंसर की दवा हो, सोना चांदी हो, प्लेटिनियम हो, मोबाइल फोन हो, मोबाइल चार्जर हो, बिजली के तार हो, एक्सरे मशीन हो, सोलर सेट्स हो, लेदर के आपके बेल्ट्स हो, बैग हो या फिर सी फूड्स हो, ये सब सस्ते हुए हैं, टैक्स को घटाया गया है। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% कर दिया गया है। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई है, और टेलीकॉम के सामान पर 15%, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर 25%। अब ये जो लगाए गए हैं तो इससे टैक्स लगाने से ये महंगे भी हो गए हैं। बीते सालों में अगर 6 बार टैक्स स्लैब को अगर देखा जाए तो 6 बार बदला गया। 31 मार्च 2010 से पहले सिर्फ 1,60,000 तक सालाना आय की टैक्स फ्री थी। फिर 2011 में पेश हुए बजट में इसे बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया गया, और इसके बाद समय समय पर इसमें बदलाव किए गए। बजट 2020 और 21 में नई टैक्स रिजीम दी गई थी, और यहां तक कि इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन अब जो टैक्स में ये बदलाव हुआ है उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि मिडिल क्लास को क्या कुछ मिला और क्या कुछ नहीं मिला। इसी को लेकर विपक्ष हंगामा कर रही है और कह रही है कि हो सकता है, हो नहीं सकता, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली सरकार अपने खजाने भरने के लिए आपको टैक्स में छूट और टैक्स में कमी बढ़ोतरी की बात कर रही है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।